महाराष्ट्र में नगर पालिका के इलेक्शन की डेट तो घोषित हो चुकी है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंची गई होगी। यानी कि 15 जनवरी 2026 को आप करेंगे मतदान और 16 जनवरी 2026 को आपको मिलेंगे आपके नगर सेवक। महाराष्ट्र के 29 ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जहां पर ये इलेक्शन होने वाला है। उन्हीं में से एक है टीएमसी यानी कि ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे इसे स्ट्रक्चर किया गया है, कितने वोटर्स हैं, कितने वार्ड में सीट्स को डिवाइड किया गया है। ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टोटल सीट यानी कि 131 सीट पे ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, जिसको 33 वार्ड में डिवाइड किया गया है। इन 33 वार्ड को दो हिस्से में डिवाइड किया है, यानी कि 32 ऐसे वार्ड हैं जिनमें 4-4 कैंडिडेट्स होंगे और मात्र एक ऐसा वार्ड रहेगा जिसमें 3 कैंडिडेट्स होंगे। इसमें शेड्यूल कास्ट में 9 सीट्स रिजर्व्ड हैं, जिसमें 5 महिलाएं रहेंगी। एसटी में रहेंगी 3 सीटें, जिसमें हैं 2 महिलाओं के लिए, और ओबीसी में 35 सीटों में 18 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। वहीं पर जनरल कोटा यानी कि 84 सीट पे 41 सीट्स ऐसी हैं जो महिलाओं को दी जा रही है, जिसमें टोटल सीट यानी कि 131 सीट में 66 सीट्स ऐसी हैं जो महिलाओं को दी जा रही हैं। आइए समझते हैं वोटर पॉइंट ऑफ व्यू। टोटल वोटर्स रहेंगे 16,49,867। इसमें पुरुष 8,63,878। वहीं पे महिलाएं 7,85,830 है। अन्य कैटेगरी में 159 ऐसे वोटर्स हैं। टोटल पोलिंग स्टेशंस यानी कि जहां पे आप जाके वोट करेंगे वो 1942 है। 1942 पोलिंग स्टेशंस हैं और टोटल स्टाफ यानी कि 15 तारीख को ये पूरा स्टाफ जो इलेक्शन की तैयारी करेगा उसमें है 9,710 लोग। ये तो हुई आंकड़ों की बात। आइए समझते हैं एक बहुत बड़ी सच्चाई। इन 131 सीट में 66 सीट्स महिलाओं को दी गई है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता सबूत है, मिसाल है। इसीलिए मैं यही कहूँगी सभी महिलाओं को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और इलेक्शन में ज़रूर खड़े होइएगा। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं उन पर नेताओं के ही परिवार से या उनसे संबंधित लोग ही खड़े होते हैं। बस इसी सिस्टम में हम इस बार अलग होना चाहिए, ताकि इस बार वो महिलाएं खड़ी हों, यानी कि उन्हें सीट मिले जो कि वाकई में समाज में कुछ परिवर्तन चाहती हैं। नए युवा से भी मैं अपील करना चाहूँगी कि आपको इलेक्शन में भी खड़ा होना चाहिए। इलेक्शंस को यानी कि पॉलिटिक्स को गंदा मत समझिए, क्योंकि आप ही हैं जो लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें गंदगी है तो इलेक्शन इसलिए लड़िए ताकि आप उस गंदगी को साफ कर सकें। धन्यवाद।